गुड मॉर्निंग। आप लोगों की समस्या थी कि सर मैप को कैसे दर्शाना है, क्या मैप के आंसर को कॉपी में भी लिखना है। तो सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और 100% आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। तो देखिए मेरे पास एक मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर जो है ये 2024 का है। इसका जो कोड है 825 JB और उसमें आया है मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कहीं पर ये 29 सीक्वेंस नंबर दिया होता है और कभी कभी जो है 9 सीक्वेंस नंबर दिया गया होता है। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। 9A निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। जहां पर अंकन हेतु 1/2 यानी आधा नंबर और सही जो है अंकन हेतु या नाम लिखने हेतु 1/2 यानी कि आधा अंक निर्धारित है। तो प्रश्न यहाँ पर है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसको दर्शाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने एक मैप ड्रॉ कर रखा है। अच्छा, अब मैप ड्रॉ कर रखा है तो ये जो इसका आंसर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कहाँ हुआ था भाई, तो लाहौर। और लाहौर पड़ता कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लेकिन देखो यहाँ पर एक जो है सिंबल बोला है कि सिंबल आपको ऐसा ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंबल इसको ऐसे बना देता हूं। ये देखिए सिंबल बना दिया। अब यहां पर मैं लिख दूंगा प्रश्न का सीक्वेंस क्या है भाई, 9A लिखा हुआ है। यहां पर देखिएगा 9A, तो उसका क्या है पहला। तो मैं वही यहां पर मेंशन करता हूं, लिखता हूं यहां पर 9A और उसका पहला। अच्छा, अब यहां पर मैं ये भी लिखूंगा कि स्थान क्या है, तो लाहौर हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। अब आनंद भवन ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहां स्थित है भाई, ये है इलाहाबाद में। ठीक है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद आपका ये वाला पोर्शन पड़ेगा और इसको भी वैसे ही दर्शाएंगे। अब यहां पर भी अंदर दर्शा सकते हैं या इसको ऐसे एरो लगा करके इधर, और इसको लिखेंगे 9A और इसका क्या है दूसरा प्रश्न। और इसका जो आंसर होगा आपका आनंद भवन कहां स्थित है, तो हो जाएगा इलाहाबाद या ब्रैकेट में प्रयागराज। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है आपका वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहां हुआ था, तो ये आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मद्रास। अच्छा, मद्रास में कहां दर्शाएंगे आप, यहां पर दर्शाएंगे इसको मद्रास। अब मद्रास में दर्शाने के लिए फिर आपको वही सिंबल यूज करना है, ऐसे इसको बनाना है और उसके बाद इसके अंदर लिख सकते हैं या फिर एरो लगाइए बाहर करिए। उसके बाद फिर यहां लिखिए 9A और उसका ये है तीसरा प्रश्न। अब इसका जो आंसर है वो अभी आप यहां पर लिख दीजिए, मद्रास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो नमक बनाया गया था भाई, कहां पर बनाया गया था, तो ये गुजरात में बनाया गया था। और एक स्थान है दांडी, तो इसको आप यहां पर ऐसे दर्शाइए, ये है दांडी। ठीक है, इसको ऐसे एरो लगाइए बाहर करिए, फिर लिखिए 9A और उसका जो प्रश्न सीक्वेंस है यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रश्न सीक्वेंस क्या है भाई, चौथा। तो चौथा यहां पर लिखेंगे हम फोर्थ नंबर ये हो गया। और जो आंसर इसका होगा दांडी। ठीक है, इस तरीके से आपने सही प्लेस कर दिया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो ये काफी फेमस है, जहां पर वर्तमान में जो सिटिंग CM है यूपी के, वो पहले मठाधीश्वर रह चुके थे और वह स्थान है गोरखपुर। तो गोरखपुर को दर्शाने के लिए कहां दर्शाएंगे आप, गोरखपुर। देखिए यूपी का ये वाला क्षेत्र जो है ये है गोरखपुर और इसको आप ऐसे यहां एरो लगाइए और लिखिए 9A और उसका है पांचवा और ये आपका हो जाएगा गोरखपुर। इस तरीके से आपने क्या किया, जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट होता है उसको आपने कवर कर लिया। अब हिस्ट्री वाले पार्ट को आपने तो यहां दर्शा दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि आप केवल यहीं दर्शा दें, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट मेरा जो तरीका है, मैं ये कहता हूं कि आप इसको
कॉपी में भी मेंशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नों को फिर एक बार मैं मिला देता हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, कहीं पर ये 29 नंबर लिखा होता है, कहीं पर 9, तो जो आपका लिखा होगा वो आप लिख के इसको सही करेंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पर क्या है भाई, 9 है, तो मैं इसको 9 बना देता हूँ। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था भाई कि पूर्ण स्वराज का मांग कहाँ प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा लाहौर। तो यहाँ पर क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का, अब उसमें कितने प्रश्न है, 5, तो सीक्वेंस में क्या मेंशन किया, यहाँ पर 1 का आंसर कर दिया लाहौर। सेकंड है हमारा इलाहाबाद प्रयागराज, इसको मेंशन कर दिया। थर्ड प्रश्न था 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास है आपका, ये तीसरा का आंसर यहाँ पर लिख दिया। चौथा है वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो ये है दांडी, दांडी यानी कि गुजरात में, तो इसको भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा 5वां, वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ, तो ये हो जाएगा गोरखपुर। इस तरीके से आपने कॉपी में भी लिख दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि कॉपी में क्या करना है, पेज, जैसे आपका ये पेज है कंप्लीट, ये पूरा पेज है, अब पेज के आपको इधर भी जो है अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपको कवर करके लाइन खींच देना, जिससे आपके कॉपी का जो लुक है वो चेंज हो जाता है और इससे आपके नंबर पर इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो मैथ से रिलेटेड अगला जो पार्ट है वो हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उसको देखते हैं ज्योग्राफी वाला क्या मैटर है। देखिए यहां पर प्रश्न है पहला प्रश्न है, देखो लिखा गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो मैंने यहां पर मानचित्र ऑलरेडी ड्रा कर लिया है, और एक बात और है कि मानचित्र का आउटलाइन केवल दिया होगा, इंटरनल स्टेट का सेपरेट जो पार्ट है वो मुझे जहां तक लगता है कि नहीं दिया गया होगा। तो ऐसे में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा कि बॉर्डर लाइन के जितने भी राज्य हैं वो कहां पर कौन से हैं लोकेट किए जाते हैं, तो ऐसे में आपकी समस्या का समाधान लगभग 80% तो ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर तो पता होगा लेकिन प्लेस कहीं गलत कर दिए तो आपका जो है रॉन्ग आंसर माना जाएगा। ऐसे में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा तो गलती नहीं होने पाएगी। खास तौर पे यूपी के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो यूपी का जो लोकेशन है एग्जैक्ट आपको लोकेट करना होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के पढ़ाने वाले और चेक करने वाले सभी लोग हैं, इसलिए आपको यूपी का जो लोकेशन है उसको ध्यान रखना होगा और उसी को उस स्थान पर लोकेट करना होगा, दूर नहीं, ठीक है, उसको आप दूर लेकर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, तो अब इसका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसमें है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। यूपी की राजधानी है लखनऊ, उसी को 10 लाखी नगर के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ जो है जानते हैं कि राजधानी है, तो जाहिर सी बात है यूपी के सेंटर पॉइंट में होगा, तो हमारा जो लखनऊ वाला पोर्शन ये वाला। अब इसमें सिंबल कैसा बोला था, सिंबल बोला था ऐसा, देखिएगा ये है सिंबल, ऐसा सिंबल बनाना है, तो यहां पर मैं ऐसा सिंबल बना देता हूं। ठीक है, ये सिंबल मैंने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये प्रश्न सीक्वेंस क्या है, 9 का बी है और बी का ये पहला वाला प्रश्न है, और पहले का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब यहां पर भी देखिए चिन्ह सेपरेट बनाया गया, तो एक चीज ध्यान रखना है कि चिन्ह जैसा बोला हो वैसा ही आपको बनाना है। तो यहां पर जो है भाई सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो कर्नाटक। अब कर्नाटक को दर्शाने के लिए देखिए ये वाला कर्नाटक पोर्शन है, तो कर्नाटक को क्या करना, पहले ये बनाइए आप, ठीक। अब उसके बाद सिंबल में बोला है कि डेल्टा बना दीजिए, लो मैंने डेल्टा बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर आप जो है बाहर निकालिए और लिख दीजिए 9B, और बी का कौन सा है, ये दूसरा आंसर क्या है, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो आपको पता होगा, मैंने आपको याद भी करवाया था कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं साथ में जो स्टेट्स हैं उसकी जो है कैपिटल को आपको मेमोराइज कर लेना। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है भाई, जयपुर है। तो जयपुर अगर है तो इसको आप कहां लोकेट करेंगे, देखो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये राजस्थान में बिलोंग करता है, यहां से लेकर के ये पूरा, और ये जो पॉइंट मैंने लोकेट किया है ये पॉइंट है उसकी राजधानी, और राजधानी का जो नाम है वो है जयपुर। कैसे लोकेट करना है, सिंबल यहां पर देख लीजिए, ऐसा सिंबल बनाना है। तो यहां पर मैंने सिंबल ऐसा बना दिया, ये देखिए, ठीक है, सिंबल बनाया और इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और उसके बाद यहां लिख देंगे प्रश्न का सीक्वेंस नंबर क्या है भाई, 9 का बी,
और बी का कौन सा प्रश्न है भाई, तीसरा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप लिख दीजिए जयपुर। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब देखो नदी का जो सिंबल है कुछ ऐसा धारा को दर्शा रहा है, बहाव को दर्शा रहा है। तो ये जो चौथा प्रश्न आपका है ये भाई दक्षिण भारत। आपको पता है कि अगर मैं यूपी, ये ऑल ओवर इंडिया का ये पूरा मैप है। अब इस वाले पोर्शन को नॉर्थ कहेंगे, यानी कि ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण भारत की एक नदी बोला है दर्शाने के लिए। तो दक्षिण भारत जाहिर सी बात है ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला दक्षिण भारत यही होगा। तो यहीं पर आप दर्शा दीजिए भाई तापी नदी। जैसे आप इस पूरे क्षेत्र के कहीं आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां मान लेता हूं दर्शा दिया ऐसे। ठीक है, ये मैंने दर्शा दिया। और इसको जो है इसका प्रश्न सीक्वेंस नंबर क्या है भाई, प्रश्न सीक्वेंस है 9 का चौथा। तो 9 हो गया, बी हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा और जो एरो लगाइएगा सटाइएगा मत, इसी से मैंने गलती कर दिया, यहाँ टच कर दिया है, नहीं करना चाहिए था। तो 9 बी का चौथा हो गया और नाम क्या होगा भाई, तापी नदी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद आपका है चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो जानते हैं कि भाई जो चाय उत्पादक है यहाँ पर जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये है 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र है, और 7 सिस्टर्स में ही आता है असम, और असम में ही जो है चाय का उत्पादन होता है। तो यहां पर अगर मैंने इसको दर्शाया और सिंबल बोला है कि भाई कुछ ऐसा बनाना है तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और बोला है कि कुछ ऐसा जो है पेड़ का सिंबल बनाओ अब। ठीक है, ये देखिए मैं बना रहा हूं। फिर उसके बाद यहां पर भी आप थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बॉक्स छोटा कर दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एरो लगाइए, बाहर निकालिए, फिर लिखिए 9 बी, और बी का है 5वां, और जो राज्य का नाम होगा ये हो जाएगा असम। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है मैप वाला जो समस्या उसका समाधान हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जैसे यहां पर मैंने नदी दर्शाया तो यहां नदी का जो है सिंबल दर्शाइए, लेकिन जो एरो लगाइएगा उसमें से थोड़ा सा गैप दे करके, यानी यहां से लगाइए। ठीक है, ताकि टच ना हो। यहां पर मैंने सिंबल बनाया, कुछ गलतियां हो गई, नहीं होना चाहिए। इसको और बड़ा बॉक्स बनाएंगे फिर दर्शा देंगे। आप जो भी सिंबल बनाएंगे बिल्कुल क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपका मैप से जो रिलेटेड है समस्या का समाधान हुआ होगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं भूल गया हूं। पॉइंट ये है कि जो मैप का सेकंड पार्ट था भूगोल का, ठीक है, उसमें पहले प्रश्न का जो आंसर देखो यहां पर मैंने कॉपी में लिख रखा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 का खा या बी। ठीक है, अब पहला था उसमें भाई 10 लाखी नगर, तो लखनऊ यहां पर लिख दिया। सेकंड हमारा जो प्रश्न था उसका आंसर हो गया कर्नाटक। तीसरा है जयपुर, तो जयपुर लिख दिया। फोर्थ का जो आंसर है वो है तापी नदी, और फिफ्थ का असम, चाय उत्पादक राज्य। तो इस तरीके से आपने कॉपी में भी लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर मैप में भी दर्शा दिया। तो आपका ओवरऑल जो है पूरा काम कंप्लीट है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको आपको नहीं करना, यानी कि जैसे ये मैंने कॉपी में लिखा है इसको नहीं लिखना है, केवल मैप में लिखना है। तो मेरा मानना यह है कि आपको पूरा कंप्लीट करना है, जैसा मैंने गाइड किया है आपको वैसा ही करना है, क्योंकि इससे आपके नंबर पर इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। ओके, तो आपकी समस्या का समाधान जो आप लोग बोले थे मैंने कर दिया है। अब इसको आप प्रैक्टिस करिए, कोई समस्या आपकी नहीं रह गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।